हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जावा और कॉटलिन ओरिएंटेड है। अगर आप जावा और कॉटलिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप जावा कॉटलिन डेवलपर हैं तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। मुझे भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे स्क्रीनिंग राउंड में एक कंपनी के। तो 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। ये स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चंस हैं तो वन लाइनर और सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो आई थॉट कि इस पे हम वीडियो बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट इज जैसे कि क्या हम इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, लाइक इंटरफेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर। सो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूज होता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब इंस्टेंस के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। इट मीन्स कि इंटरफेस का तो आप इंस्टेंशिएट कर ही नहीं सकते, राइट? क्योंकि इंटरफेस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास, वो एक्चुअल उसका ऑब्जेक्ट तो आप बना नहीं सकते। उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड या डिफॉल्ट चीजें लिख सकते हैं, पर उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास नहीं है। अगर आप इंस्टेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको एक क्लास लिखना पड़ेगा, उसमें ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर ही आप कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? सो डबल इक्वल अगर आपको पता होगा तो वैल्यू कंपेयर करने के लिए होता है, और ट्रिपल इक्वल इज टू कंपेयर रेफरेंस। तो हम इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं। अगर आप कॉटलिन की बात करें तो ओके, सो हमने एक एडिटर ओपन किया है, इसमें मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि हमने 3 वेरिएबल बनाए। ए में हेलो वैल्यू इनिशियलाइज किया, देन बी की वैल्यू को सेम रेफरेंस करा सेम ए वेरिएबल को, और सी में भी हेलो है। दिस हेलो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इज लाइक स्ट्रिंग लिटरल्स, यू कैन से, जिसमें ऑब्जेक्ट करके बनाते हैं स्ट्रिंग का, उसको ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वहां पे, बट यहाँ पे इसको लिटरल्स करते हैं। तो अगर आप कॉटलिन में लिटरल्स करके वैल्यू अगर असाइन करते हैं, तो लेट्स से यहाँ पे अगर सी की वैल्यू भी हम सेम हेलो लिख रहे हैं और हेलो लिटरल ए की वैल्यू है, जैसे हेलो वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल भी सेम वैल्यू पर, तो क्या होता है मेमोरी में जैसे कोई मेमोरी एलोकेट हुई होगी, हेलो स्टोर हुआ होगा वहाँ पे, राइट? ए इज अ वेरिएबल जो इस हेलो स्पेस जो एलोकेटेड है उसको रेफरेंस कर रहा है, राइट? हेलो स्ट्रिंग लिटरल जो हमारा स्टोर्ड है वो ए वेरिएबल उसको रेफरेंस कर रहा है। अगर जब हम सी को भी हेलो इनिशियलाइज कर रहे हैं इस तरीके से, तो क्या होगा? कॉटलिन में अगर आप देखो तो वो अगर स्ट्रिंग पूल में देखेगा कि क्या ये लिटरल ऑलरेडी है, तो हाँ, ये हेलो ऑलरेडी लिटरल हमने सेव करके रखा है, इसको मेमोरी एलोकेटेड है। ए उसको रेफरेंस कर रहा था, ए एक वेरिएबल, तो वैसे ही सी भी एक रेफरेंसिंग वेरिएबल उसी हेलो को पॉइंट करने लगेगा। मतलब जो हेलो स्टोर हुआ है वो सेम जगह पे स्टोर हुआ है, पर उसको ए भी रेफरेंस कर रहा है, सी भी रेफरेंस कर रहा है, और बी तो कर ही रहा है बिकॉज बी तो ए ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, राइट? तो अगर आप इस सिनेरियो में देखेंगे, तो अगर हम चेक करेंगे 3 इक्वल्स, तो मैंने कहा कि 3 अगर इक्वल्स लगाते हैं तो वो रेफरेंस चेक करता है और वैल्यू भी चेक करता है। तो इट इज लाइक ऑब्वियसली रेफरेंस सेम है तो वैल्यू भी सेम ही रहेगी, राइट? सो रेफरेंस चेक करेगा ए और बी का, तो ऑब्वियसली सेम है। ए और सी का सेम इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग पुल में देखा हेलो ऑलरेडी था, तो सी भी उसी रेफरेंस वाले हेलो को पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने ऐसे लिख के रखा है। तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा, और बी और सी भी सेम सेम केस है, तो वो भी ट्रू आएगा। ओके, इसको रन करके देखते हैं। अगर आप देख लो तो कॉटलिन में इसका आंसर, तीनों का आंसर ट्रू आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम ऐसे ना ए और बी की वैल्यू सी की वैल्यू एनालाइज करके अगर हम ऐसे करते तो क्या होता? जैसे कि हम स्ट्रिंग बना रहे, बट ये रैपर है, राइट, स्ट्रिंग क्लास का। तो अगर हम ऐसे इनिशियलाइज करेंगे तो ए और बी को कंपेयर करेंगे तो इसको अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, राइट? हेलो ए जो इसको रेफरेंस कर रहा है वो अलग है, और सी जिसको करेगा वो अलग होगा। यहाँ पे लिटरल्स था तो सेम पूल में था, तो वी वर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी एलोकेटेड, बट यहाँ पे अलग अलग जगह पे स्टोर होगा, हीप में। तो क्या होगा अगर आप इसको रन करोगे? तो यहाँ पे ए और बी इक्वल करेंगे तो ऑब्वियसली ये तो सेम है बिकॉज हमने डायरेक्टली इसको असाइन कर दिया है। बट अगर सी को देखेंगे तो सी के लिए एक नया मेमोरी एलोकेट होगा, वहां पे हेलो स्टोर होगा और फिर सी उसको पॉइंट कर रहा होगा।
सो दिस इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट में दोनों फॉल्स आएंगे, बट ए और बी इज। होप दिस इज क्लियर। अगर टू इक्वल्स लगाते तो वो सिर्फ वैल्यू चेक करता है, और अगर आप थ्री इक्वल्स लगाते तो वो रेफरेंस भी चेक करता है। बट कॉटलिन में ऐसे होता है, अगर आप स्ट्रिंग लिटरल्स यूज कर रहे हो तो वो सेम मेमोरी को ही पॉइंट करता है, तो सारे के सारे ट्रू आएगा। बट अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो इट विल बी फॉल्स। होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉटलिन में हम एक्सेप्शंस कैसे हैंडल करते हैं। पहले तो हमें जानना पड़ेगा एक्सेप्शंस कितने टाइप के होते हैं, राइट। एक्सेप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं, एक अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस जो हमें पता रहता है कि ये एक्सेप्शंस अगर हो सकते हैं, और जो रन टाइम पे होते हैं उनको अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहते हैं। तो जावा में क्या होता है, अगर हमें सारे चेक्ड एक्सेप्शंस को हैंडल करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली, जैसे कि अगर कोई मेथड आपका एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा मेथड के डिक्लेरेशन में, लाइक उसके डेफिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा थ्रोज जो भी काइंड ऑफ एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकता है, जैसे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, राइट। और फिर जहां से वो मेथड आप कॉल कर रहे होंगे वहां पे आप ट्राई क्लास ब्लॉक में उसको हैंडल करें। सो दिस वाज द प्रोसीजर इन जावा। जावा में चेक एक्सेप्शंस आपको हैंडल करना पड़ता है विद थ्रोस कीवर्ड इन मेथड, और कैश में हैंडल करना पड़ता है फ्रॉम द कॉलिंग मेथड। अगर आप जावा कोड से कॉटलिन कोड को कॉल कर रहे हो, तो अगर वो थ्रो करे एक्सेप्शन, तो आपको थ्रोस कीवर्ड वहां पे मेंशन करना पड़ता है एक्सप्लिसिटली। अदरवाइज अगर आप सारे एक्सेप्शंस को अनचेक्ड एक्सेप्शन की तरह ही ट्रीट करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन कॉटलिन। Okay. Next question is difference between synchronized method or synchronized block. It is kind of locking mechanism you can say. तो क्या होता है, अगर सिंक्रोनाइज मेथड की बात करें तो मेथड तो आपका स्टैटिक भी हो सकता है और नॉर्मल इंस्टेंस मेथड भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर इंस्टेंस मेथड है, तो एग्जांपल से देखते हैं। अगर ये इंस्टेंस मेथड है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है मेथड का नाम बस नॉर्मल एक मेथड है, ठीक है, इसको हमने सिंक्रोनाइज बना दी, तो क्या होगा, दिस विल मेक श्योर एट अ टाइम एक थ्रेड ही इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। और फिर अगर आपका मेथड स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक स्टैटिक अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो इट इज एसोसिएटेड टू द क्लास, राइट। मतलब क्लास का वो मेंबर होता है। तो यहाँ पे एट अ टाइम लॉक अप्लाई होगा, और उस ये शेयर्ड लॉक शेयर होगा उस इंस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स में। सो लाइक उस क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो लॉक अप्लाई होगा वो उस क्लास उस टाइम पे उस क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस मेथड्स को। So this is what difference is between both, like this both is synchronized method only, but one is just void type का normal instance method है, और this is static method जो कि class specific होता है, right। फिर अगर आप synchronized block की बात करें, तो ब्लॉक क्या होता है, मतलब एक मेथड के अंदर आप कहीं भी एक ब्लॉक लिख दो जहाँ पे जिसको आपको एट अ टाइम लाइक थ्रेड सेव करना है, या फिर आप चाहते हैं कि एट अ टाइम वही एग्जीक्यूट हो, सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट हो, कोड पैरेलल ना हो। तो इसलिए आप ब्लॉक भी यूज कर सकते हो। अगर आपका पीस ऑफ कोड है तो आप उसको सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना सकते हो, एग्जाम्पल ऐसे है। और अगर आप ब्लॉक बना रहे हैं हम, सो दिस इज ग्रैनुलर लेवल ऑफ ब्लॉकिंग। Okay, so next one is this keyword. This is very easy question. I can say this keyword क्या होता है? This keyword is to reference current object. Like जिस ऑब्जेक्ट से वो कॉल हुआ, अगर आप दिस यूज करेंगे तो दिस विल रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट जिस पे जिस जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका, राइट। सो अगर इसका हम एग्जांपल लेकर इसका यूज कैसे कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे आप देखो मैंने एक क्लास बनाया है। अगर यहाँ पे हमने एक इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, और मेथड कंस्ट्रक्टर में वो दो पैरामीटर्स आ रहे हैं जो इस क्लास की वैल्यूज हैं, राइट, जिसको हम असाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू initialize the instance, right? So object one at a time, we can pass these values and this will get assigned. So अगर name, you can say name same है, right, parameter में जो लिखा हुआ है, तो so here this keyword is used to denote the current object, and here this roll number is the parameter one. Okay. So likewise, if you are passing in parameter, so you can pass that. If you want to pass the reference of this current object, you can use this to pass. So these are the places where you can use. Um, so yeah, that's all for the video. If you like the video, do hit like, share, and subscribe. Thank you for watching.